कोड नंबर 126 बोला जाए तो ब्राह्मण समझ लेना है। कोड नंबर 169 है तो आप राजपूत हैं। कोड नंबर 165 है तो आप यादव हैं। यह कोडिंग सिस्टम बिहार में भी लागू हो चुका है। सोशल मीडिया पर मजाक के तौर पर ही सही, लेकिन हर कोई कोडिंग के हिसाब से एक दूसरे को संबोधित कर रहा है। सरकार की ओर से कोडिंग की सारी कवायद जाति जनगणना के लिए की जा रही है। वैसे तो एक तबके में इसका जमकर विरोध हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इस जनगणना से काफी खुश नजर आ रहा है। जातिगत जनगणना के पक्ष में और उसके खिलाफ कई तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं। इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इस तरह की जनगणना करवाने से जो आंकड़े मिलेंगे उन्हें आधार बनाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के उन तबकों तक पहुंचाया जा सकेगा जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जातिगत जनगणना होने से जो आंकड़े सामने आएंगे उनसे ये तथ्य सामने आएंगे कि किसकी कितनी संख्या है और समाज के संसाधनों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। यह पता चल सकेगा कि अब तक कौन किसकी हकमारी कर रहा था। बता दें कि अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। उसी आधार पर अब तक यह अंदाजा लगाया जाता रहा है कि देश में किस सामाजिक समूह के लोग कितनी तादाद में हैं। मंडल कमीशन में भी 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी की आबादी 52% बताई गई। आजादी के समय मुल्क बटा और आबादी का एक हिस्सा पड़ोस में चला गया। हमारे पास ताजा आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर सबके लिए समुचित नीतियां बन सके। अब इसके सियासी पहलू को समझे तो 2024 में होने वाले आम चुनाव से साल भर पहले नीतीश कुमार की यह पहल ओबीसी वोटों को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में अलग अलग स्वरूप में ओबीसी पर राजनीति तेज हो चुकी है। यही वजह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार पहले से ही दबाव में है। झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा में जातिगत जनगणना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। बिहार में महागठबंधन सरकार के सूत्रों के अनुसार कोशिश है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े 2024 आम चुनाव से पहले जारी कर दिए जाएं। अगर इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं तो राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है।